राधे राधे एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मच अच्छे होंगे। तो हम फिर से आ गए अपना व्लॉग लेके। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन। आज फिर मॉर्निंग में मैंने अपने हस्बैंड के लिए सुबह बना दिया था खाना। तो सुबह बनाई थी मैंने आलू मटर की सब्ज़ी। तो फिर वो तो अपना लंच लेके चले गए थे, लेकिन बच्चों की डिमांड हुई है कि वो आज रोटी नहीं खाएंगे। तो इसलिए फिर बच्चों के लिए मैंने नाश्ते में तो पोहा बना दिया था। तो फिर बच्चों ने रोटी खाने के लिए मना कर दिया था, तो फिर मैं यहाँ पे बनाऊँगी बच्चों के लिए गोभी के और आलू के पकौड़े। तो बस फिर मैं उनको बनाने की ही यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधी फूल गोभी को ले लिया है। तो फिर मैं उसी अंदाज के अनुसार बनाऊँगी जितने बच्चे खा पाएँ, क्योंकि अब ये है कि मुझे फिर एक दो रोटी भी बनानी पड़ेंगी। बच्चे अगर खाने लगें तो फिर कहने लगें तो रोटी के लिए। तो मैंने गोभी को काट लिया था और दो चार आलू लेके उनको भी छील के मैंने अच्छे से काट लिया था। तो यहाँ पे फिर मैंने ले लिया है बेसन और उसमें डाल लूँगी सारे मसाले। तो इसमें मैंने हींग की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी है, तो इसमें थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है हींग से। तो यहाँ पे मैंने फिर नमक डाल लिया है और थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा भी डाल लिया है। और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, उसमें डाल दिया था मैंने तेल। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है हम ये बैटर तैयार कर लेंगे। तो मैं बैटर को फिर अच्छे से घोल लूँगी। तो चम्मच की मदद से थोड़ा करने के बाद फिर अब इसको अच्छे से हाथ से घोल लूँगी, जिससे कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। नहीं तो फिर बाद में फिर ये ऐसे ही रह जाते हैं, तो फिर खाने में आते हैं तो मुंह में फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं इस बैटर को अच्छे से रेडी कर लूँगी। तब तक तेल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैं अपने पकोड़े बनाने की तैयारी करूँगी। तो साथ ही में मैं फिर अब चढ़ा दूँगी चाय भी। तो फिर ये है कि अब सर्दियों में तो कितनी बार भी चाय पी लो उतना ही कम है। तो मैं अब चाय भी चढ़ा दूँगी, बच्चों को चाय भी पीने का मन था तो चाय भी बना दूँगी और फिर साथ में पकोड़े तैयार कर लूँगी। तो फिर आज बच्चे रोटी खाने की बजाय पकोड़े ही खाएंगे। तो फिर शाम को चाय के टाइम पे देखते हैं कि चाय फिर कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार तो बनाई नहीं जा सकती है कि बच्चों के लिए फिर ज़्यादा ठीक भी नहीं होती है। सर्दी का मौसम है इसलिए फिर मैंने मना भी नहीं किया था। तो आज मैं अपनी वीडियो अपलोड करने में हो गई थी काफ़ी लेट, क्योंकि आज पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया। तो काम करने में बस ऐसा ही होता है कि सारा दिन बस ऐसे लगे लगे ही निकल जाता है कि अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम ऐसा मिले फ्री, जिसमें मैं अपनी वीडियो को वॉइस ओवर कर पाऊँ। तो मैं बस ये है कि छोटी छोटी क्लिप्स ही शूट कर पाती हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो यहाँ पे फटाफट से मैं तैयार कर लूँगी और फिर लगा लूँगी अपने ठाकुर जी के लिए प्लेट। ठाकुर जी के लिए प्लेट रेडी कर दूँगी। फिर उसके बाद बच्चों को भी मैं दे दूँगी साथ में। तो यहाँ पे सबका खाना पीना हो गया है, तो बर्तन भी हो गए थे ढेर सारे। तो पहले मैं बर्तनों को धो दूँगी। इतने ही काम से निपटते हुए ही फिर मुझे 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था। तो फिर सोचा कि अब तो खैर लेटने वेटने का टाइम ही नहीं है, तो उससे अच्छा है कि यहाँ से अपना काम करने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी को थोड़ी देर पढ़ाई भी कराई थी। तो आज धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली थी, तो इसलिए आज बच्चों को छत पे भी नहीं लेके गई, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। मैं सोचती हूँ कि धूप निकल जाती है तो फिर उनको छत पे ही ले जाके फिर मैं उनका वहीं पे बिठा के उनका होमवर्क करा देती हूँ। तो आज कुछ भी धूप नहीं थी, मौसम आज ऐसा ही था, बहुत ठंडा था। तो आज सुबह के टाइम कोहरा भी था। तो मैंने सोची कि फिर छत पे ले जाना ठीक नहीं है अभी बच्चों को। तो फिर मैंने उनको नीचे बैठा के ही थोड़ी देर होमवर्क कराया था। इतने ही वही चाय पानी का टाइम हो गया था, 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने अब बच्चों के लिए चाय नहीं बनाई थी, बस बाबा के लिए चाय बना के मैंने उनके लिए भेज दिया था और बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया था। तो फिर मैं इस टाइम बॉर्नवीटा ही दे दूँगी उनको, सादा दूध फिर अभी उनको मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने सादा दूध के लिए भी मना किया हुआ है। ये है कि पता नहीं कि सब चीज़ के लिए परहेज़ हो रखे, ये मत खाओ वो मत खाओ, पर ठीक है कि जितना परहेज़ से रहा जाए उतना ही अच्छा है।
तो फिर कोई परेशानी नहीं हो तो ही अच्छा है। तो यहाँ से फटाफट से बर्तनों को धोने के बाद फिर मैं अपने शाम के काम में लग जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी शाम की झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी, फिर उसके बाद फिर अपने शाम का खाना पीना करूँगी। तो आज मैं सोच रही थी कि पता नहीं आज मेरी वीडियो कैसी चलेगी, वैसे ही मेरी वजह से आज वीडियो इतना लेट हो गई थी अपलोड करने में। तो फिर मैंने अपना आज सुबह से लेकर शाम तक का पूरा शूट किया है, जहाँ तक हो पाया है मुझसे, उसके बाद ही मैं अपनी वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से, अभी वही शाम का काम का टाइम शुरू हो गया है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अपने छत पे जो कपड़े थोड़े बहुत धोए थे फिर उनको भी छत पे से लेके आ जाऊँगी और उनकी भी साथ के साथ तह लगा के रख दूँगी। छत पे खैर कपड़े जो धोए थे वो अच्छे से सूखे नहीं थे, लेकिन 1-2 दिन के कपड़े थे, मैंने वो बाहर ही डाल दिए थे कि हवा में थोड़े से सूख जाएंगे। तो कपड़ों को सूखने में अब 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, एक दिन में अच्छे से वो सूख भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए फिर वो थोड़े से हल्के से ऐसे हो जाते हैं, तो मैं इनको बाहर ही डाल देती हूँ और फिर शाम होने से पहले लेके आ जाती हूँ, नहीं तो फिर वो कपड़े भी ठंडे हो जाते हैं और फिर वापस ऐसे गीले से लगते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं कपड़े लेके आ गई थी, तो फिर अब उनकी भी मैं तह लगा के रख लूँगी। तो ऐसे कुछ इस तरीके से फिर मैं अपने शाम का काम ख़त्म कर लिया था। फिर शाम का फिर वो अपना वही रूटीन रहेगा खाने पीने का। तो मैंने अपना ये इवनिंग तक का जितना था मेरा, मैंने अपना वीडियो शूट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे व्लॉग्स को अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल चलो थोड़ी बहुत हमारी वीडियोस चल गई थी और आप लोगों का सपोर्ट